Student, Standard 11th English Medium Subject SPNCC Part 1 Chapter number 7 Claim, Complaint and Adjustment of a Letter. ओके आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वह है व्हेन डज द नीड ऑफ क्लेम एंड कंप्लेन लेटर अराइज. ओके, कौन से ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हमारे बिजनेस में आते हैं जिस सिचुएशन में आपको क्लेम, कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट की सिचुएशंस देखने पड़ते हैं या फेस करने पड़ सकते हैं. तो हम उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देयर इज अ डिले फ्रॉम द सेलर टू डिलीवर गुड्स एज पर द ऑर्डर प्लेस. एज अ बायर आपने सेलर को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको गुड्स है ना 10 डेज और 20 डेज के अंदर चाहिए, लेकिन एज अ सेलर अगर आप टाइम पे गुड्स डिलीवर करने में फेल हो गए हैं, आप 20 दिन के अंदर गुड्स नहीं पहुंचा पाए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्लेम एंड कंप्लेन की जो सिचुएशन है तो देखने को मिल सकते हैं. सेकेंड की बात करें तो द वेट ऑफ अ गुड्स रिसीव इज अ लेस. सपोज कि आपके बायर ने आपको 100 kg किसी भी प्रोडक्ट की 100 kg की डिमांड करी थी और आपने जो भेजा है वो 97 और 96 kg है. मीन्स कि जो वेट आपको इन्फॉर्म किया गया था सेंड करने के लिए उस वेट में आपने प्रोडक्ट सेंड नहीं करी है, जो कि आपकी मिस्टेक है. और इस सिचुएशंस में आपको क्लेम एंड कंप्लेन को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट बनता है वो भी आपको करने पड़ेंगे. ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. गुड्स सेंड बाय द सेलर आर इन्फीरियर क्वालिटी देन द सैम्पल शोन. ओके, जैसा कि हमने देखा है कि जब भी कोई बायर प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड होता है या ऑर्डर प्लेस करता है तो उससे पहले वो कैटलॉग प्राइस लिस्ट चेक करता है. तो जब उसने आपसे कैटलॉग मंगाया और आपने किसी और क्वालिटी के प्रोडक्ट के सैंपल भेजा और जब आपने गुड्स डिलीवर किया ऑर्डर के अनुसार तो आपने इन्फीरियर क्वालिटी मीन्स कि बैड क्वालिटी की प्रोडक्ट आपने सेंड की, जो कि आपके मिस्टेक्स है. और इस सिचुएशंस में अगर आपके बायर आप एक क्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं और एडजस्टमेंट की डिमांड करते हैं तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी. फोर्थ आता है द गुड्स सेंड आर टोटली ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉम द गुड्स शोन इन द सैम्पल. अगर फर्स्ट तो हमने इन्फीरियर क्वालिटी देखी थी, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो प्रोडक्ट मैं परचेज करने को आपको ऑर्डर दी थी आपने उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे शॉप पे या हमारे डेस्टिनेशन पे भेजा है, तो ये पूरी तरह से गलत है, ये सिचुएशन गलत है. तो उस सिचुएशन में अगर आपके जो बायर है वो क्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं और एडजस्टमेंट की डिमांड करते हैं तो उसमें आपको जाने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी आपने सैंपल में प्रोडक्ट बताए थे, जो आपने प्राइस लिस्ट कैटलॉग दिखाया था, सेम प्रोडक्ट आपको सेंड करने थे, लेकिन आपने उससे डिफरेंट प्रोडक्ट सेंड किए जो कि मिस्टेक्स माने जाते हैं. और इसलिए आपको क्या करने पड़ेंगे कि यहाँ पे क्लेम एंड कंप्लेन की जो सिचुएशंस है वो फेस करने पड़ सकते हैं. Either is a transit or due to the improper packing goods are damaged. ओके, एज अ बायर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आप गुड्स की प्रॉपर पैकिंग के साथ भेजें, लेकिन आपकी केयरलेसनेस की वजह से गुड्स को आपने अच्छे से पैक नहीं किया है और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे आपने ट्रांसफ़र किया तो उसमें ना गुड्स डैमेज हो गए, जो कि आपकी मिस्टेक है. क्योंकि आपको हमने पूरी तरह से इन्फॉर्म किया था कि गुड्स की प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, पर आपने नहीं की है और जिसकी वजह से गुड्स डैमेज हुए हैं. तो इसकी भरपाई, इसके जो भी एडजस्टमेंट है, जो भी डैमेज के चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ सकते हैं. सिक्स्थ है द प्राइस इन द इनवॉइस शोन वेरिएशन फ्रॉम द प्राइस फिक्स्ड व्हेन ऑर्डर वाज प्लेस्ड. ओके, आपने जो प्राइस लिस्ट सेंड की थी उसमें प्राइस कुछ और था और आपने जो अभी इनवॉइस भेजा है मीन्स कि जो पेमेंट के लिए बिल सेंड किया है उसमें आपने प्राइस प्रोडक्ट की कुछ अलग रखी है, जो कि दोनों अलग मैटर्स है. तो इस सिचुएशन में आपने ना जानबूझ के या अनजाने में जो भी गलती करी है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ सकती है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो भी प्राइस लिस्ट सेंड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल बनाने होते हैं, लेकिन आपने बिल अलग ढंग से बनाया है, चार्जेस अलग ली है, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर दी है, तो ये एक तरह का मिस्टेक्स है जिसको आपको करेक्ट करने पड़ेंगे. नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा लास्ट है
इंसल्टिंग और रूड बिहेवियर विद द कस्टमर बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ सेलर। जब आपके बायर, आपके परचेजर आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंचने पे आपको कॉल करते हैं, लेटर लिखते हैं, और उस सिचुएशन में एज ए सेलर आपके पार्टी से आपका कोई एम्प्लॉइज कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ गलत बिहेव करता है, उनका इंसल्ट करता है, उनके साथ रूड बिहेवियर करता है, तो ये एक तरह का क्राइम है, क्योंकि आपने किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ना चोट पहुंचाया। तो इस सिचुएशन में अगर सामने वाला पार्टी आपको क्लेम करता है, कंप्लेन करता है, तो उसके लिए आपका जो भी आपको कहा जाए करने के लिए, और वो सच में अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आपको एक्सेप्ट करके उस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहिए। तो ये आज हमने जो कुछ पॉइंट्स देखे थे वो था व्हेन डज नीड फॉर कंप्लेन एंड क्लेम इज अराइजेज। कौन से सिचुएशंस ऐसे हमने देखे जहाँ पे क्लेम एंड कंप्लेन करने की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जैसा कि हमने देखा है कि 7.3 हमारे कोर्स से निकाल दिया गया है, तो इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, 7.3 कोर्स में नहीं है। ओके, थैंक यू।